नोएडा में लाखों की तादाद में कर्मचारी सैलरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सबसे पहले सिर्फ एक कंपनी के मजदूरों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और सैकड़ों मजदूर इकट्ठा हो गए, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। मजदूरों की परेशानी को लेकर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। अब राहुल गांधी ने बताया है कि मजदूरों की मांग किस तरह से सही है और उसे अनसुना करके मोदी सरकार कितना गलत कर रही है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 महीने की तनख्वाह, 4,000 से 7,000 किराया, जब तक 300 रुपए की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 रुपए सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ाने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। एक महिला मजदूर ने कहा कि गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं। इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 रुपए का भी सिलेंडर खरीदा होगा। ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है, मगर अमेरिका के टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है, तभी रोज खाता है। वो मजदूर जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, जिसने कोई नीति नहीं बनाई, जिसने बस काम किया चुपचाप बिना शिकायत, और उसके बदले अपना हक मांगने पर उन्हें मिलता क्या है? दबाव और अत्याचार। मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नवंबर 2025 से लागू कर काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गैर वाजिब है? और जो उसका हक हर रोज मार रहा है वो विकास कर रहा है। नोएडा का मजदूर 20,000 मांग रहा है। ये कोई लालच नहीं, उसका अधिकार, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूँ जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सियासी हलकों का पारा हाई है। अब देखना ये होगा कि सरकार मजदूरों को कब तक राहत देती है। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।